बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिलिंग टेस्ट है। इससे पहले टॉलन टेस्ट हमने डिस्कस कर लिया था और ये भी एल्डिहाइड और कीटोन्स के दरमियान फ़र्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन पहले ही हमने डिस्कस किया कि एल्डिहाइड्स जो हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड और इससे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाता है। ठीक है, जबकि कीटोन्स जो हैं वो जल्दी क्या नहीं होते, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते। उनको विगरस किस्म की कंडीशंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं उनके दरमियान आप फेलिंग टेस्ट और टॉलन टेस्ट हमने पढ़ा कि आप इनके ज़रिए क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इनके दरमियान आपको पता चल सकता है कि आपके पास जो है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड जो हैं वो टॉलन टेस्ट भी देंगे और फेलिंग टेस्ट भी देंगे। ठीक है, तो अब बात आती है किसकी, फेलिंग टेस्ट की। तो फेलिंग टेस्ट में जो रीएजेंट यूज़ होता है वो असल में एक चीज़ नहीं होती, वो दो चीज़ों की कम्बिनेशन होती है। तो पहले को कहा जाता है फेलिंग सोल्यूशन ए और दूसरे को कहा जाता है फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी की कम्बिनेशन से बनता है क्या, फेलिंग रीएजेंट। क्या बनता है, फेलिंग रीएजेंट। ठीक है, अब फेलिंग सोल्यूशन ए जो है वो क्या है, वो एक्वस कॉपर सल्फेट है। एक्वस कॉपर सल्फेट, फार्मूला आपको पता होगा, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी कहते हैं। 5 इसके अंदर वाटर के मालिक्यूल जो होते हैं वो क्या हुए होते हैं भाई, मौजूद होते हैं कॉपर सल्फेट की लैटिस स्ट्रक्चर में। ठीक, इसके साथ है फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है, ये चीज़ है जी सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। सोडियम पोटाशियम टार्टरेट ये असल में साल्ट है। ये क्या है, साल्ट है। किस चीज़ का, टार्टारिक एसिड का। टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड, बाद लोग टार्टारिक एसिड पढ़ते हैं, जैसे आपको इजी लगे। साल्ट है किस चीज़ का जी, टार्टारिक एसिड का। अब ये टार्टारिक एसिड क्या चीज़ है, देखें इजी है बहुत ज़्यादा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ऐसे कर लें COOH। यहाँ पे एक कार्बन यहाँ इस तरफ आएगा, इधर लगेगा OH, इधर लगेगा H। एक और कार्बन आएगा, उसके साथ भी एक तरफ लगेगा OH और एक तरफ लगेगा H। इसका नाम है टार्टारिक एसिड। इसका नाम क्या है, टार्टारिक एसिड। अगर आपको याद नहीं होता ना तो ऐसे कर लें, एक T बना दें इस तरफ से और एक T बना दें इस तरफ से। ठीक है, यहाँ पे लगा दें COOH और यहाँ पे लगा दें COOH। इधर लगा दें OH, इधर OH, इधर H, इधर H और ये आपस में मिला दें। देखें तो ये क्या बन जाएगा जी, टार्टारिक एसिड। अब ये दो इन्वर्टेड टीज़ जो मैंने ड्रा किए, एक T इस तरफ और एक T ऊपर से, दो टीज़ आ गए, दो T आ गए। ठीक है, तो ये दो T आप याद रख लें, एक टार्टारिक एसिड, एक T और दूसरा T। बस इससे आप याद कर लें कि असल में इसके अंदर कितने T हैं, दो, एक इस तरह और दूसरा इस तरफ। ठीक, आपस में मिला दें, इधर COOH, इधर COOH, इधर OH, इधर OH, इधर H और इधर H। ये एक शॉर्ट सी ट्रिक थी टार्टारिक एसिड को याद करने की। अब ये टार्टारिक एसिड से जब ये H आप हटा दें ना, क्योंकि ये एसिड H+ रिमूव करवा दें यहाँ से एसिड ग्रुप से, इधर लगा दें सोडियम और इधर लगा दें पोटाशियम। H+ चला गया, K+ लगा लिया, H+ चला गया, Na+ लगा दिया, तो ये देखिए साल्ट बन जाता है ना। ये क्या बन जाता है, साल्ट। और इस साल्ट का नाम क्या होगा, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है, देखें ये लिखा हुआ है। तो ये दो सॉल्यूशंस जो हैं ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फेलिंग रीएजेंट।
तो पहले वाले को कहते हैं फेलिंग सोल्यूशन ए, दूसरे को कहा जाता है फेलिंग सोल्यूशन बी। मेरे ख्याल से कोई ख़ास बात, मुश्किल बात इसमें नहीं है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे टेस्ट होता किस तरह है। टेस्ट इस तरह होता है कि जब ये फिलिंग सोल्यूशन ए, फिलिंग सोल्यूशन बी दोनों मिलके फिलिंग रिएजेंट जो होता है, इसका कलर होता है ब्लू। इसका कलर क्या होता है? ब्लू। अब ये ब्लू कलर जो है ये असल में है कॉपर +2 की वजह से। याद रखें, कॉपर +2 के कलर क्या होता है जी? ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू। यहाँ कॉपर +2 की शक्ल में कैसे है? देखें, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। तो SO4 आपको पता है -2 का चार्ज होता है और कॉपर पे +2, तो ये +2 की जो स्टेट है इसका कलर क्या होता है? ब्लू। ठीक है। अब ये जब रिएक्शन कर लेता है किसके साथ? अल्डिहाइड के साथ। ये देखें CHO, बेसिक कंडीशन लिए, और कॉपर जो था इसमें कौन सी स्टेट में था? कॉपर +2 की स्टेट में। तो अल्डिहाइड असल में इसके साथ ऐसे रिएक्शन करता है कि अल्डिहाइड की क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन। देखें, बिल्कुल टॉलन रिएजेंट की तरह। यहाँ पे क्या हो गई? इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। H का रिमूवल हुआ, ऑक्सीजन की एडिशन हुई। दोनों बातें किसको फेवर कर रही हैं? ऑक्सीडेशन को। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन हुई। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट होता है ना, कॉपर सल्फेट जिसमें कॉपर +2 की शक्ल में, उससे बन जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बन जाता है? Cu2O। इसको कहा जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस। ये क्यूप्रस ऑक्साइड किसे कहते हैं? ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो है ये यहाँ पे क्या है जी? +1 की स्टेट में है। +1 की स्टेट में कैसे? देखिए यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ओवरऑल चार्ज क्या आना चाहिए? 0। आपको पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 2-। ठीक है। और यहाँ एक कॉपर नहीं है, कितने कॉपर हैं? 2 कॉपर हैं। तो बताएं एक कॉपर की स्टेट क्या होगी? एक कॉपर की स्टेट +1 की होगी और दूसरे कॉपर की भी क्या होगी? +1। तो +1 और +1 मिलके क्या हो जाएंगे? +2 ओवरऑल। और ये ऑक्सीजन -2, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो है, देखें इसमें कॉपर कौन सी स्टेट में है? +1। तो पहले कौन सी स्टेट में था? +2। +2 से जब ये आ जाता है +1 की स्टेट में, तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाता है, और इसका कलर ब्लू से इस सोल्यूशन का चेंज होके इसके अंदर ब्राउन, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट क्या होना शुरू हो जाता है? अपीयर होना शुरू हो जाता है। यूँ इससे पता चलता है कि ये जो आपने टेस्ट किया था ये अल्डिहाइड था, और अल्डिहाइड क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, और कॉपर क्या हो गया? +2 से +1 में रिड्यूस हो गया, उसकी रिडक्शन हो गई। उसकी क्या हो गई? रिडक्शन। तो ये है फेलिंग सोल्यूशन की सारी बात। ठीक है। एक बात सुन लें इसमें कि एरोमेटिक अल्डिहाइड्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय फेलिंग सोल्यूशन। जैसे हमने टॉलन टेस्ट में पढ़ा था कि अगर आपको बेंजल्डिहाइड दिया जाए, बेंजल्डिहाइड, और आपसे पूछा जाए क्या ये टॉलन टेस्ट देगा, तो मैंने कहा था जी ये देगा, क्योंकि टॉलन टेस्ट जो है वो एलिफेटिक अल्डिहाइड्स के लिए भी है और एरोमेटिक के लिए भी है। लेकिन फेलिंग टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है सिर्फ किसके ऊपर? एलिफेटिक के ऊपर अप्लाई होता है। एरोमेटिक अल्डिहाइड जो हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है फेलिंग सोल्यूशन से। तो यहाँ से एक और बात सामने आती है कि टॉलन रिएजेंट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन फेलिंग सोल्यूशन या फेलिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि टॉलन जो था वो एलिफेटिक को भी क्या करवा रहा था? ऑक्सीडाइज, और एरोमेटिक को भी क्या कर रहा था? ऑक्सीडाइज। जबकि फेलिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक को ऑक्सीडाइज कर पाता है और एरोमेटिक को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो यहाँ तक ये हो गई बात किसकी? फेलिंग टेस्ट और फेलिंग रिएजेंट वगैरह की, और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कैसे बिहेव करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह।